पढ़ाने वाले हैं आज कक्षा 8 का अभ्यास 5 ही। नियम एक क्या कह रहा है, एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग देना। देखो एक पदी व्यंजक अर्थात एक ही पद हो, जैसे 12xy, देखो इसमें एक पद है और इसमें एक पदी व्यंजक से भाग देना है, तो -4xy इसमें भी एक पद ही है। जैसे देखो हम जैसे लिख दे रहे हैं 2x + 2, इसमें कितना पद है, 2 पद है, इसे 2 पद कहते हैं। अब देखिए जैसे हम लिख दे रहे हैं 2x² धन 3x धन 4, ये क्या है, बहुपद कहलाता है, ये बहुपद कहलाता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग करना। अब देखो हम इसे भाग करेंगे, कैसे करेंगे, 12x⁻3 और y² बटे -4x y से भाग देना है। तो हम भाग देते हैं 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। यहाँ देखो 1x है, यहाँ 3x है, तो 1x कट जाएगा तो बचेगा x², यहाँ एक y कटेगा, यहाँ एक y कट जाएगा तो बचेगा y हो जाएगा। तो देखो यहाँ माइनस से भाग देना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -3x² y², यही आंसर हो। हाँ देखो बच्चों, हम 8x⁻2 yz में 2xy से भाग देना है। देखो कैसे करते हैं, हम लिखेंगे 8x² yz बटे 2xy। अब ध्यान देना, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब ध्यान देना, यहाँ 2x है तो यहाँ 1x से कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ 1y है तो 1y कट जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा z। अब क्या हो जाएगा, देखो 4x, देखो y कट गया, बचा क्या है, z, 4xz, यही आंसर हो। देखो बच्चों हम पहुँच गए खा पे, इसको कह रहा है इसे कैसे हल किया जाएगा। देखो 15x² y⁻3 में 3x² y² से भाग करना है। देखो कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। देखो हम दूसरा विधि बता रहे हैं, x² है तो x गुणा 2 बार, अर्थात x गुणा 2 बार, तो क्या हो जाएगा, x गुणे x, y⁻3 है तो y का गुणा 3 बार, y गुणे y बटे 3 गुणे, देखो यहाँ कितना है, x² अर्थात x का गुणा 2 बार है, x गुणे x, y भी 2 बार गुणा किया जाएगा। अब देखो x 2x इधर है तो 2x ऊपर काट देंगे, 2y इधर है 2y ऊपर काट देंगे। अब देखो क्या बचा है, 3 × 1 = 3, 3 बचे 15। अब देखो क्या क्या बचा है, 5, उसमें कुछ बचा है, हाँ बचा, क्या बचा है, y, 5y, यही हो जाएगा आंसर। हाँ देखो बच्चों, a² - b² में a + b से भाग देना है। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, a² - b² बराबर होता है a कोष्टक में a + b और a कोष्टक में a - b होता है, अर्थात a² - b² बराबर इतना होता है। तो अब हम लिखते हैं a² - b² बराबर लिखेंगे a कोष्टक में a + b और a कोष्टक में a - b बटे a धन b। अब ध्यान देना, अगर बीच में धन रहता है तो हम तो दोनों अलग अलग लिख के हर एक ही रखते हैं, लेकिन यहाँ गुणक चिन्ह है इसलिए हम इसे अलग अलग नहीं लिख सकते। तो यहाँ इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, a - b, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम पहुँच गए हैं सरल कीजिए का पहला सवाल, 32m⁻3 y² बटे 4m² बटे गुणे y। अब देखो इसे हल कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल तरीके से। देखो यहाँ लिखिएगा m⁻3 अर्थात m का गुणा 3 बार है, तो m गुणे m, फिर y² है तो y गुणे y, अर्थात तो 2 बार कह रहा है। तो 4m⁻2 है तो अर्थात m का गुणा 2 बार, m गुणे m और y। अब देखो 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, इधर 2m काटेंगे तो नीचे वाला तो 2m ऊपर भी काटेंगे, एक y इधर एक y इधर। अब बचे क्या है, 8y। तो सरल कीजिए, पहुंच चुके हैं, पहला सवाल का है। इसे हम क्या करेंगे, देखो 32m⁻3 दिए गए, अर्थात m 3 बार है, अर्थात गुणे में 3 बार, m गुणे m, फिर y⁻2 है अर्थात y का गुणा 2 बार है। समझ में आ रहा है, यहाँ क्या है, 4m⁻2 है तो m का गुणा 2 बार, m गुणे m, y 1 बार तो y 1 बार, इधर 2m नीचे का है तो 2m ऊपर काटेंगे, एक y इधर है तो एक y इधर काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। अब जो क्या क्या बच रहा है अंश में, इधर 8 बचा, m बचा, m लिखेंगे, इधर y बचा तो y लिखेंगे, यही हो जाएगा। बच्चों देखो खास सवाल, देखो पहले क्या रहा है, देखो बीच में धन आ गया है, जब धन आता है हम इसे अलग अलग करके अलग हर एक ही लिखते हैं। जैसे देखो 3
यक्स घाते 3 दिया गया है तो यक्स घाते 3 बटे यक्स, देखो अब अलग कर दे रहे हैं, क्यों? अगर धन या माइनस रहता है तो अलग अलग हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 4x² बटे यक्स धन 4x बटे यक्स। अब ध्यान देना, इधर यक्स यक्स कट गया, इधर यक्स, इधर 2x है तो 1x कट जाएगा, इधर यक्स है 1x है इधर 3x है तो बचेगा x²। ध्यान देना यहाँ बचेगा x² धन क्या बच रहा है 4x धन सिर्फ इधर बच रहा है 4। अब ध्यान देना ये इसका आंसर हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना अब आप लोग सोच रहे हो कि कैसे आया, देखो क्यों, देखो बता रहे हैं, इसका हम विस्तार कर रहे हैं, x + 2 का होल स्क्वायर का हम विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो a² धन b², देखो धन b², उसके बाद धन 2a धन 2ab, ध्यान देना 2ab। अब क्या हो जाएगा x² धन 2 दूनी 4 धन 2 दूनी 4x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² धन 4x धन 4। अब ध्यान देना ये वाला इधर आया तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यही हो जाएगा आंसर। तो कब पहुँच गए हैं, अब इसे हम कैसे हल करते हैं। देखो बच्चों इधर देखो माइनस है, माइनस से धन रहता है तो हम अलग करके हर एक ही लिखते हैं। जैसे 16x घाते 2 दिए गए, अब इसे हम लिख सकते हैं इसका 4x हर, माइनस देखो माइनस दिए गए 8x घाते 3 बटे 4x। अब ध्यान देना यहाँ कट जाएगा, x कट गया, 1x कट गया, 4 1 4 4 चौक 16 तो बचेगा 4x। अब देखो इधर देखो 4 1 4 4 दूनी 8, इधर माइनस है तो 2 आ जाएगा, x कट जाएगा तो बचेगा x घाते 2। अब ध्यान देना अब क्या बच रहा है इसमें, इधर बच रहा है 4x - 2x²। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, देखो यहाँ इसमें कॉमन है 2x कॉमन ले लेंगे, जब 2x कॉमन लेंगे तो भाग देंगे, बचेगा क्या 2 आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा सिर्फ x बच जाएगा, तो यही हो जाएगा। हाँ देखो बच्चों घास वाल पहुँच गए हैं। अब देखो 9a² हम क्या लिखते हैं, देखो 9 गुणे a लिखेंगे बटे 3a। अब देखो माइनस दिए तो आप माइनस लगा सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, 24 गुणे a बटे 3a धन 18 गुणे, देखो 1 घाते 3 दिए गए अर्थात a का गुणा 3 बार करेंगे, a गुणे a बटे 3a। ध्यान देना हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को सरल लगे। देखो यहाँ कट जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, 3 1 के 3 3 3 9, अब बचा क्या है 3a। ठीक, यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले माइनस लिख लेंगे, 1 कट गया, 3 1 के 3 3 8 24 - 8। अब ध्यान देना बच्चों 1 इधर 1 कट जाएगा, 3 1 के 3 3 6 18। अब क्या बचा a गुणे a अर्थात हो जाएगा a²। अब ध्यान देना क्या बच रहा है 3a - 8 धन 6a²। अब ध्यान देना इधर धन है तो इधर धन लिखा जाएगा, इसलिए धन 6² हो जाएगा। अब ध्यान देना लेकिन इधर एक समस्या है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो सबसे अधिक घात है उसको हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6² हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद इससे कम घात कौन सा है धन 3a, उसके बाद -8 है, यही हो जाएगा आंसर। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें।